फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत लॉन्ग में हेयर कट। देखिए, ये हम कर रहे हैं लॉन्ग फेदर कट विद लेयर्स। फेदर कट देखिए, पहले सबसे पहले मैंने सेंटर का पीस काटा है, वहां से गाइडलाइन ली है और सारे बालों को कोम करा है टुवर्ड्स सेंटर। ये देखिए, और हल्का सा 45 डिग्री के एंगल पे मैंने सीजर को चलाया है ताकि मेरी साइड का लेंथ थोड़ा लंबा रह जाए। ये कस्टमाइजेशन होता है कि आप किसी के लेंथ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने फिंगर को टिल्ट कर सकते हैं या सीजर को आप डायरेक्ट 45 डिग्री में चला सकते हैं। ये आपका कैलकुलेशन इस तरह से। तो इसमें मैंने 45 से थोड़ा कम है ये, मतलब 25 डिग्री तक मैंने इसको साइड कराया, एंगल कराया। तो चलते हैं फ्रंट करने के बाद अब बैक में। बैक में जो मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उनको मैक्सिमम लेंथ चाहिए अपना। तो अब हम आपने लेंथ देखा कितना लंबा है, पर हमने इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं काटना है, उनकी लेंथ को बचा के इनको हेयर स्टाइल देना है। इनका प्रीवियस हेयर कट जब हुआ था तो जिन्होंने किया इनका हेयर कट, उन्होंने मैक्सिमम लेयर्स डाल दिए इनके बालों में। जबकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इतने लंबे बालों में आपने कभी मैक्सिमम लेयर्स नहीं डालने हैं। मैक्सिमम लेयर्स डालने का मतलब होता है मैक्सिमम थिननेस लाना बालों के अंदर। तो अब सबसे पहले हमने सेंटर की लाइन काटी है, उसे साइड के बाल लेके उसे गाइडलाइन बनाई है सीधी। दूसरे सेक्शन में भी सेम, सेंटर से गाइडलाइन और साइड के बाल सीधे काट दिए इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बाल हमारे कट चुके हैं। और अब हम चलेंगे टॉप पर। इसमें हमने कोई लेयर्स नहीं देना है। ये मेरा दूसरा सेक्शन है, जिसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक सेमी सर्कल बना रहा हूँ मैं। जिनको मेरे वीडियो में पता है कि मैं सेमी सर्कल के साथ हेयर कट करता हूँ, तो उनके लिए तो अच्छी बात है। पर ये मेरे वीडियो में काफ़ी सारे नए लोग जुड़ जाते हैं, तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि सेमी सर्कल क्या है। सबसे पहले बेस लाइन चेक करेंगे। देखिए, मैं बता रहा था आपको कि इनके बालों में मैक्सिमम लेयर्स डले हैं। तो कोई हार्डली ही बाल नीचे पहुंच पाया है इतने दिनों में। कम से कम 4 महीने बाद ये हेयर कट करा रहे हैं और अभी तक कोई हार्डली बाल ही नीचे जा पाया है। अब हम करेंगे इनके लेयर्स। अब इस सेक्शन में भी जब मैं लेयर्स कर रहा था, तो इसमें भी कोई खास बाल नहीं आ रहे थे मेरे लेयर्स में। बिकॉज ये सारे बाल मैक्सिमम लेयर्स में कटे हैं, इसलिए थोड़े थोड़े जो बाल आए आपने वही काटने हैं। आपको ऐसा कभी फील नहीं करना है कि यार कि पिछले हेयर कट में बाल अच्छा नहीं कटा था तो मैं कुछ काट दूं। काटने पे ध्यान नहीं देना है, अपने हेयर कट को अच्छा करने पे ध्यान देना है कि हमारा हेयर कट अच्छा कैसे लगेगा। अब इतना लंबा बाल है, आप इसमें बहुत सारे लेयर्स डाल देंगे तो बाल थिने जाएंगे। टेक्निक मेरी आप देख रहे हैं कि सब पहले प्रीवियस सेक्शन से मैं बाल लेता हूँ, फिर नया बाल उसमें ऐड करता हूँ और उसको लेयर्स में काटता हूँ। ये देखिए, इसमें दोनों सेक्शन लिए मैंने, नया पुराना दोनों, और इसको मैंने उठाया और इसको लेयर्स में काट दिया। तो इस तरह से ये हमारा लेयर्स का सिस्टम कंप्लीट हो जाता है बैक सेक्शन में। अब हम चलेंगे अपने टॉप मोस्ट सेक्शन पे। टॉप मोस्ट सेक्शन का मतलब हमने इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं मैक्सिमम लेयर्स। तो सबसे पहले हमने बॉक्स का सेक्शन निकाला, कोम एलिवेट करेंगे बिल्कुल टॉप पर इसको। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है कि हम इसको एलिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेंथ कटती है कहीं नज़र नहीं आती कहाँ से कट गई। ये देखिए, बाल बीच में अनइवन थे, मैंने इसको रिमूव करा, साइड के बाल लिए मैंने, बीच से गाइडलाइन ली, दोनों को एक सेक्शन बनाया और इसको कोम करता हूँ मैं एक बारी एकदम टॉप पे। एलिवेशन मेरा बस टॉप है और सेंटर की तरफ डाइवर्टेड है। तो ये मेरा दूसरा सेक्शन खत्म हुआ, फिर सेंटर से गाइडलाइन ली, ये नया सेक्शन ऐड करा और इसको कोम करेंगे बिल्कुल टॉप पे। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारा टॉप का बैक सेक्शन कंप्लीट होता है। अब आई होप आपको ये पसंद आ गया होगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ब्लेंड करेंगे फेदर्स में। फेदर्स आपने देखा है ना, जैसे मैं बता रहा था कि फेदर के साथ लेयर्स कर रहा हूँ मैं। तो बैक वाले बाल फ्रंट वाले के साथ हम इसमें फेदर में ब्लेंड कर देंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि जो फ्रंट हमने छोटा रखा था, तो बैक वाले बाल वहाँ जाके छोटे थोड़े लेयर्स में ब्लेंड हो जाएंगे, जिससे कि उसके अंदर अच्छा वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये है अपना फेदर कटने का टेक्निक। सबसे पहले सेंटर के बाल काटने, उसमें अगर कुछ इनके बाल आए नहीं वो हमने काटे, और उसके बाद जो साइड के वाले हैं उसको टुवर्ड्स टिल्ट करना है, ट्रैवल कराना है टुवर्ड्स सेंटर ही। और फिंगर आपने जितनी पिछली बार टेढ़ी रखी थी, जो एंगल आपने पिछली बार यूज़ करा था 25 डिग्री, सेम एंगल इस बार भी यूज़ करेंगे और इसको एक करें। फिर बैक और साइड के बालों को हम एक बार दोबारा लेंगे, फिर कोम करेंगे टुवर्ड्स चिक्स। चिक्स का मतलब उनके चिक्स की तरफ फोल्ड करेंगे और उसको एंगल में काटेंगे, जैसे फेदर कट होता है। देख सकते हैं कितना एंगल डाइव चल रहा है मेरा। तो इस तरह के एंगल को आपने मेंटेन करके काटना है, ताकि फ्रंट का बाल आपका छोटा हो जाए और बैक का बाल आपका लंबा रह जाए, और फेस फ्रेमिंग साथ साथ होती रहे। तो आपको कैसा लगा ये हेयर कट, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। कोई अगर चीज़ समझ में क्लियर नहीं होती है तो आप मेरे को दोबारा भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ पे आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो अब इनको हम लेके चलेंगे क्विक ब्लो ड्राई की तरफ।
अब इनके बालों में हमने फेदर कट काटा है। फेदर कट में ऐसा होता है कि फेदर कट विद लेयर्स का मतलब है कि आगे से बाल सीधे गिराएं और ऊपर से आप पीछे से आप लेयर्स में कर्ल्स कर दें या कुछ भी कर दें, स्पाइरल कर दें, बाउंस कर दें, कुछ भी कर सकते हैं पीछे। तो इस तरह से अब हम क्या कर रहे हैं, बैक और फ्रंट के बालों की ब्लेंडिंग कर रहे हैं। जो हमने पीछे ए सेक्शन बनाया था जिसको हमने फेदर के लिए यूज करा, उस वाले एक्स सेक्शन का पूरा टॉप का जो पॉइंट था उसको हमने पूरे एक बड़े सेक्शन में उठा लिया है और जो इसके बीच के अनइवन बाल है उसको निकाल दिया है। और जो फ्रंट का सेक्शन है उसको हम पीछे वाले सेक्शन से देखेंगे कोई लेयर्स बीच में अनइवन तो नहीं है, बस इसको उठा के भी हम चेक करेंगे। इसको आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं इसको वर्टिकली चेक कर रहा हूँ ताकि इसके बीच में कोई अनइवन बाल हो मेरे बॉक्स के पीछे आगे से, तो उसको निकाल दूं ताकि थोड़े मेरे लेयर्स में डेफिनेशन आ जाए। तो ये रहा हमारा, अब ये हेयर कट कंप्लीट है। अब लेके चलूंगा मैं आपको एक क्विक ब्लो ड्राई की तरफ। मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप एक कर्टन बैंग्स ले लीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, कर्टन बैंग्स की तरफ हम तैयारी करते हैं। ये देखिए, कर्टन बैंग्स करने के लिए सबसे पहले आपको एक सेक्शन लेना है। फेदर जैसे हम फ्लिक का सेक्शन लेते हैं ना, सामने से एक ए सेक्शन बनाते हैं, उसमें अपने लेंथ डिसाइड करनी है कि कितना लेंथ क्लाइंट को चाहिए। तो मिनिमम लेंथ जो चिन तक होना चाहिए, मैंने इनका चिन से भी 1 इंच लंबा रखा है। और उसके बीच का बाल जो है वो मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। ये मैंने सबसे पतला सेक्शन निकाला है एकदम सेंटर में, ये पतला सेक्शन निकाला सेंटर में। और इसके साथ मैं देख रहा हूँ कितना ट्रैवल कराना है। फिर मैंने उस सेक्शन को दोबारा से फ्रेश करके निकाला है। आपको ये ना देखना पड़ता है कि आप कितना काटना चाहते हैं। आपको फेस लेवल को देखना है। तो इनका जो मैंने सबसे लंबा सेक्शन रखा है चिन से 1 इंच नीचे है, और ये चिन तक रखा है इसको। अब ये जो सेक्शन है इससे हम ट्रैवल करेंगे अपनी गाइड को और बाल काटेंगे एंगुलर। ये देखिए, बालों को कॉम्ब किया और बाल मैंने तीच एकदम स्लांटेड काट रहा हूँ। इसके एंगल को नहीं देखना है आपने। आपने सबसे छोटा बाल और अपने सेक्शन का सबसे बड़ा बाल दोनों को एक स्लांट में आपने मिक्स कर देना है। जैसे आप इधर देख पाएंगे क्लियरली। आप इस चाहें तो इसको थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो ये जो हमारा बैंग्स होता है काटने का तरीका ये। फिर उसके बाद दोनों को आप उठाइए और दोनों के शेप में जो वेरी कर रहा है उस शेप को देखिए। दोनों दिख रहे हैं ना आपको, साइड से छोटे आ रहे हैं, सेंटर से छोटे और साइड से बड़े। जो वेरी कर रहा था उसको मैंने निकाल दिया अपने हिसाब से। तो ये आप भी देख के अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद हमने कॉम्ब करना है, ऊपर की तरफ एलिवेट करना है 90 डिग्री, और पीछे की तरफ हमने बाल छोटे रखने हैं। आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप पीछे के बाल छोटे रखते हैं और फ्रंट के बाल लॉन्ग रहते हैं तो बाल आपका हमेशा फ्रंट पे ट्रेवल करेगा, क्योंकि जो लंबा बाल है वो पीछे छोटे बालों के ऊपर चढ़ नहीं सकता और छोटा बाल लंबे बालों के ऊपर गिरता रहेगा आगे की तरफ। तो आपकी जो फॉल है वो बटरफ्लाई का जो कर्टन बैंग्स का लुक है वो पूरा आप अचीव कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का हेयर कट। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे आपको ब्लो ड्राई की तरफ। ब्लो ड्राई में इनके हम कर रहे हैं बाउंस। बाउंस का मतलब होता है कि मल्टीपल ब्रशेस लगाकर हमने इनके बालों को इनसाइड रोल कर दिया है। ये चीज़ आप पहले रोलर से करते थे, अब मैं वही चीज़ को मल्टीपल ब्रशेस के साथ कर देता हूँ, क्योंकि रोलर लगाने और निकालने में टाइम लगता है और ब्रशेस को लगाने और निकालने में कोई टाइम नहीं लगता, फ़ौरन क्विकली हो जाता है। तो ये देखिए हमारा प्रोसेस किस तरह से चल रहा है। तो इससे क्या अचीव करेंगे हम, एक तो सॉफ्ट सा बाउंस अचीव करेंगे और सॉफ्ट से कर्ल्स अचीव करेंगे। अगर अगर हम ज़्यादा टाइट ब्रशेस लगाते हैं छोटे ब्रश में तो कर्ल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जो आजकल ट्रेंडिंग नहीं है। तो ये देखिए कितने सारे ब्रशेस लगे हैं, और सारे ब्रशेस जो मैं आपको बताता हूँ ये 43 mm के साइज के हैं। इसके आसपास का कोई सा भी ब्रश ले सकते हैं, ब्रांड भी आप कोई सा भी लग सकते हैं, पर मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसमें ब्रांड यूज़ करता हूँ वैसे आइकॉनिक। क्योंकि आइकॉनिक के जो प्रोडक्ट्स और गैजेट्स हैं, जो जो इसके इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों, ड्यूरेबल हैवी हैं, एक बार ही आप ले लोगे कई साल चलेंगे आपके ब्रशेस भी। तो ये देखिए, तो इनके हमने सॉफ्ट कर्ल्स बना लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग से लेकर। अगर आपकी किसी चीज़ के लिए क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसका वीडियो बना सकूँ। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।